फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस। तो हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो यूपी में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी, नियमावली संशोधन में फंसी भर्ती। तो चलिए आगे इस भर्ती के बारे में जानते हैं। प्रदेश में संस्कृत के विद्यालय एक तरफ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधियाचन भेजे जाने के बाद भी भर्ती नहीं हो पा रही है। संस्कृत विद्यालयों की भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कराए जाने के लिए नियमावली संशोधन के प्रस्ताव पर शासन ने अब तक कुछ स्पष्ट नहीं किया है और इस कारण चयन बोर्ड के पास सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पदों पर भर्ती के लिए मिला अधियाचन लंबित है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों का चयन विद्यालय अब तक प्रबंध समिति करती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार की सरकार में इन शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराए जाने की योजना बनी। उद्देश्य यह है कि योग्य शिक्षकों का चयन हो सके, जिससे विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके लिए चयन बोर्ड को अपनी नियमावली में संशोधन करना जरूरी था, जिसके लिए चयन बोर्ड ने संशोधन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा। काफी समय तक स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर चयन बोर्ड ने 2 बार स्मरण रिमाइंडर पत्र भी भेजा, लेकिन शासन से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सका। इधर संस्कृत विद्यालयों में भर्ती करने के लिए उप शिक्षा निदेशक यानी संस्कृत CL चौरसिया ने सहायक अध्यापक के 978 और प्रधानाध्यापक के 304 पदों के लिए अधियाचन भेजा था, लेकिन चयन बोर्ड को अब तक भर्ती करने के संबंध में शासन के निर्णय की प्रतीक्षा है। इसके कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध है और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो यह भर्ती नियमावली संशोधन के पचड़े में फंसी हुई है और चयन बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन का कोई रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है और CM आदित्यनाथ जी का यह उद्देश्य है कि योग्य शिक्षकों का चयन हो, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और 1282 पदों का भेजा गया अधियाचन जो अभी लंबित है। तो यह भर्ती नियमावली संशोधन में फंसी हुई है। इसके चलते ही हम जान लेते हैं एक और शिक्षक भर्ती के बारे में, जो इस प्रकार है। तो इसमें लिखा है यहाँ के IERT में वर्षों से भर्ती न होने से शिक्षकों के 81% पद रिक्त हैं। उम्मीद है कि नए साल में संस्थान को 28 नए शिक्षक मिल जाएंगे। संस्थान इसी माह शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है। उत्तीर्ण छात्रों को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। संस्थान में शिक्षकों के 176 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 144 पद रिक्त हैं, यानी वर्तमान में 32 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। गेस्ट फैकल्टी के सहारे कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सिविल ब्रांच में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। 15 ब्रांचों में 28 पदों पर शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 5 जनवरी से 3 फरवरी तक लिए गए थे। संस्थान के 15 विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्लास्टिक में 2, रेफ्रिजरेशन में 1, ऑटो में 2, कंप्यूटर में 1, CT में 2 और प्रोडक्शन में 2, ट्यूबवेल में 2, PHE में 2, सिविल में 4, IC में 2, इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 2 और मटेरियल में 2, मार्केटिंग में 1, प्रैक्टिस में 1 पद पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अब जान लेते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कैसे होगी। तो पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसी के आधार पर शिक्षक होंगे। उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती के लिए इसी माह में लिखित परीक्षा करा ली जाएगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। तो हमने बात कर ली है प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्तियों के बारे में। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।